टू बायजूस यंग जीनियस, जहां अब एक ऐसी यंग जीनियस आने वाली है जिन्हें अपने इनोवेशन के लिए सिर्फ अप्रिसिएशन ही नहीं, बहुत से लोगों का आशीर्वाद भी मिला है। उम्मीद की जा रही है कि उनका इनोवेशन एक ऐसी बीमारी से लड़ने में लोगों की मदद कर सकता है जिसका अब तक कोई क्योर नहीं है। चलिए इस अनूठे आविष्कार के बारे में जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड की विनर, पुणे से 15 साल की जूही केसकर से। मेरा मानना है कि इफ यू कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व इट। वेदर और नॉट यू सक्सीड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, इफ यू परसिस्ट यू विल सक्सीड। मेरा नाम जूही केसकर है। आई एम इन 10th ग्रेड। मैं 15 साल की हूँ एंड आई लिव इन पुणे। मैंने एक डिवाइस क्रिएट किया है। आई हैव नेम्ड इट जे ट्रेमर 3D। दिस डिवाइस इज फॉर पेशेंट्स विद पार्किंसंस डिजीज। इसकी इंस्पिरेशन मुझे मेरे चाचा से मिली। मेरे चाचा एक पार्किंसन डिजीज के पेशेंट है। एज ए पेरेंट मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ जूही के बारे में। उसने जो डिवाइस बनाया है वो बहुत सारे पार्किंसन पेशेंट्स को वो हेल्प करेगा। जूही को टोटल 5 अवार्ड्स मिले, जो इंटरनेशनल है ICFC की तरफ से अवार्ड मिला उसको, और शांघाई एजुकेशन सोसाइटी से साइंस सीड अवार्ड। My main motive is to help my uncle, and my future goal is to help all patients globally lead a normal life in spite of Parkinson's. How are you? I'm great. आइए बैठिए। जूही, आप इनको जानती हैं? Yes. ये कौन है? शंकर महादेवन सर। पर शंकर महादेवन सर ने जो जादू किया है संगीत की दुनिया में, आप कुछ ऐसा ही चमत्कारी कर रही हैं लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो जूही ने पार्किंसंस के पेशेंट्स के लिए एक ग्लव बनाया। पार्किंसंस एक न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बॉडी के पार्ट्स जो हैं कांपने लगते हैं, मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, शरीर का बैलेंस नहीं रह पाता। आपकी उम्र में लोग साइंस से भागते हैं और आपने आविष्कार ही कर दिया, ये कैसे हो गया? बचपन से ही साइंस ऐसा सब्जेक्ट था विच इंट्रीग्ड मी। मेरे डैड के साथ रह के आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम हिम। ही एज वेल इज अ पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस। साइंस में क्या अट्रैक्ट करता था आपको? विद इन साइंस द फैक्ट दैट साइंस हैज द पावर टू चेंज एनीथिंग इज व्हाट इंट्रीग्स मी द मोस्ट। इन्होंने अपने आविष्कार का नाम दिया है जे ट्रेमर 3D। तो इसके बारे में जरा बताइए। मेरे चाचा को पार्किंसंस डिजीज है एंड I was very young at the time when he got this, when he was diagnosed with the disease. This impacted me a lot more than it did to say anyone, and there was something that was needed to be done for this. So I researched on what hardware and software platforms were available, and so I made a device that captures the tremors of the patient. The captured tremors can then be analyzed in a way where doctors can get benefited to plan the dosage more accurately. तो यानी कि कब आपको ट्रेमर्स होते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में होते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपका मेडिकेशन Exactly. वो प्लान कर सकते हैं, डॉक्टर्स प्लान कर सकते हैं। न्यूरॉन्स की वजह से होते हैं क्या? हाँ, ये डिप्लीशन ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन इज व्हाट। न्यूरॉन्स की तो स्टडी ठीक ठाक हुआ भी नहीं है अभी तक, है ना? तो आप जरा इनको अपना ग्लव को दिखाइए। इस ग्लव में जो ट्रेमर डेटा कैप्चर होता है वो पहले इस कंट्रोलर को सेंड होता है। अच्छा। And once this controller has all the data and once it is networked, it writes it to the cloud database where all of the information, the tremor data, the coordinate points are written into tables. शंकर सर, if you don't mind. Yes sir, of course. और जूही ने इसको रिफ्रेश किया। हाँ, वो रीडिंग अपडेट हुआ और लास्ट में अगर आप देखें तो टाइम कोडेड है। ये जो नंबर अगर हम डॉक्टर्स के पास भेजें तो उनको समझ में आएगा कि कितना डोज दे सकते हैं। हाँ, डोसेज का प्रमाण जो है ये एवरी 1/10 ऑफ अ सेकेंड जब हैंड का डायरेक्शन चेंज होता है तब ये डेटा कैप्चर करता है। एंड वंस दिस डेटा इज कैप्चर्ड बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स वी कैन गेट द डेटा व्हिच वी कैन एनालाइज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ. So the blue graph shows how the tremor profile has changed over time. And the graph beside that shows the tremor intensity by R. Yellow line represents the timing of the medication. And from this we can infer that how the medication has helped say reduce the tremor
or at what time is the tremor highest, so that just before that the medication can be taken to reduce to avoid those tremors. Phenomenal. क्या कहते हैं सर? डॉक्टर मेरी बोलती बंद है। सिर्फ पुस्तक लेके रटने में कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, देयर एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज टू सच एन अमेजिंग everyday utility, that's the difference between education and just learning something. तो जूही केसकर से तो हम बात करेंगे, लेकिन शंकर सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ so यहाँ पर much. आए। थैंक यू सर। आइए बैठिए जी। जूही, तो एक बात बताइए, उस बॉक्स के साथ और फिर ऐप और सब कुछ आपको कोऑर्डिनेट करना है, तो इसका अभी फिलहाल कितना कॉस्ट होगा? अभी तो इसका टोटल मिलके इट्स अराउंड 8 to 9,000. हाँ। Before I go about taking this to the commercial level, there are some steps remaining, like seeing if there is a way I could make this even compact, and certain safety certifications are required before I test it on a patient. I have to get some legal safety certifications. After I do that, I'll test it in, say, a few hospitals and clinics. इस आविष्कार के लिए भी आपको कई अवार्ड्स मिले हैं। जी, ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ? मैंने ये डिवाइस बनाया and a lot of people suggested that maybe I should consider applying for awards. I applied for the Dr. APJ Abdul Kalam Ignited Mind Children Innovation Creativity Award, which fortunately I got the first rank, and I also got the opportunity to represent India in the International Science and Engineering Fair. I got the Grand Award for 3rd place. तो ये तो एक आविष्कार हो गया। आगे जाकर आप क्या करना चाहती हैं? My goal is to leverage technology for the betterment of people, for the betterment of society, and I hope that this device is able to help patients and bring a sense of equality to their minds. बिल्कुल। Because जब ये डिजीज होता है, कितना भी नहीं बोला तो भी थोड़ा सा आइसोलेट फील तो होता है। जन सेवा की जो भावना है ना, इसको मैं सलाम करता हूँ। जूही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आपको हमारी तरफ से कुछ खास देना चाहता हूँ। तो ये है बायजूस की तरफ से यंग जीनियस की ट्रॉफी, और इसी के साथ आपको मिलता है बायजूस की तरफ से 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू द बायजूस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। जूही केसकर, प्राउड ऑफ यू, वेल डन, थैंक यू वेरी वेरी मच। मुश्किलों के बावजूद हम जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। राहुल, सिरी, जूही जैसे यंग जीनियस हमें ये सिखाते हैं। ऐसी ही जिंदगियों को छूते और हमें अपने टैलेंट से इंस्पायर करते हुए कई और यंग जीनियसेस से हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जिंदगी की किताब में कुछ नया लिखिए, हमारे यंग जीनियसेस जैसा कुछ आप भी कीजिए। नमस्कार।